अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के तकरीबन 100 के करीब स्टूडेंट से बात करने का मौका दिया गया। तो बहुत सारे सवालात उन्होंने पूछे। तो एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप के वीडियोस में आप हमेशा कोशिश करते हैं टू प्रमोट नेचर एंड नेचुरल थिंग्स, और आपने तो कई सारे वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में आपने कहा है कि मेड बाय नेचर चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। और आपने एक और बात कही थी कि लेट्स प्रमोट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक इंस्टेड ऑफ इनऑर्गेनिक। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं जिनको ये खाद कहा जाता है, खादें, ये इनके नुकसानात क्या हैं? तो खादें जो हम इस्तेमाल करते हैं ज़मीन में, किसान, मज़ारे, हारी फार्मर्स, ग्रोअर्स, प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स, कन्वेंशनल ग्रोअर्स, ये सारे अपनी खेती बाड़ी में आपको पता है भरपूर अंदाज में और वाफर मिकदार में खाद इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो खादें होती हैं वो फसलों को नाइट्रोजन जैसी ज़रूरी ग़िज़ाई अज़ा फराहम करती हैं ताकि फसलें बड़ी और पैदावार भी ज़्यादा हो, खुराक ज़्यादा पैदा हो। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब इन फर्टिलाइजर्स को, यानी इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को तमाम बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जाए तो संगीन मसाइल जन्म लेते हैं। अच्छा, ये जो संगीन मसाइल जन्म लेते हैं वो हेल्थ के भी होते हैं, वो मईशत के भी मसाइल होते हैं, और एनवायरमेंट यानी एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन के भी, ज़मीनी आलूदगी के भी। अब जब आपको पता है ये जो फर्टिलाइजर्स है, वैसे तो फर्टिलाइजर्स की 5-6 अहम किस्में हैं जो पाकिस्तान में सेल आउट होती हैं, लेकिन बिग 3 सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट, न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है इसके अंदर, वो है नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स, और दूसरा होता है फास्फोरस, यानी फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स, खादें, और तीसरा जो होता है पोटेशियम। इन तीनों को इख्तिसारन मुख्तसरन कहते हैं NPK, बिग 3। ये 3 बहुत बड़े इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके यहाँ फर्टिलाइजर्स में मिलते हैं। हम कैल्शियम बेस्ड, मैग्नीशियम बेस्ड, सल्फर बेस्ड फर्टिलाइजर्स की जो खादें हैं उनकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अब इन तीनों के हवाले से बातें करते हैं। आपको पता है जब ये भरपूर अंदाज में या रिपीटेडली इस्तेमाल किए जाएं, यानी वो फर्टिलाइजर्स जिनमें ये 3 चीजें हों, ये भरपूर अंदाज में इस्तेमाल की जाए तो फिर जमीनी मसाइल शुरू हो जाते हैं, जमीनी मसाइल शुरू हो जाते हैं। और जमीनी मसाइल यानी जमीन जो है आपकी वो अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है। लोग कहते हैं हमने एक दफा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, खाद दे दी अपनी फसल को, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, ताकि बम्पर क्रॉप हो, तो जमीन अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है, और उसकी जरखेजी जो है वो तबाह हो जाती है। और तीसरी जो बात है आलूदगी, यानी जो भी आपके वाटर चैनल्स हैं, आपकी जो आबी गुजरगाहें हैं, वाटर कोर्सेज हैं, वाटर वेज हैं, वो आलूदा हो जाते हैं। अच्छा, आबी गुजरगाहें, वाटर वेज, वाटर चैनल्स, ये तो आलूदा हो जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे, लेकिन आपका जो वाटर ग्राउंड लेवल है ना, जमीनी सतह, वो भी इनकी वजह से, सीपेज की वजह से और इनके पॉइजन की वजह से, वो ग्राउंड टेबल वाटर जो है और जमीन बजाते खुद वो भी तेजाबियत का और पोल्यूशन का शिकार हो जाती है। और दूसरी बात मैं यहां करता चलूं कि इस बिग 3 यानी NPK,
नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसके इस्तेमाल से ये होता है कि यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें ये दो चीजें, यूट्रोफिकेशन ये है कि ये नाइट्रोजन जो है और फास्फोरस ये तबाही लाते हैं, ये तबाही लाते हैं इस तरह की कि भाई जमीन को ऑक्सीजन जो सूरज से मिलनी चाहिए वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि ऊपर एक अलजी वो पैदा हो जाती है। आपने देखा सबज सबज किस्म की चीज जो है पानी के ऊपर, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेडी ग्रास पैदा हो जाने की वजह से जमीन को जो ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाती। यानी यूट्रोफिकेशन इज वेरी डेंजरस फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और उसके अलावा ये जो भरपूर अंदाज में या वाफर मिकदार में इस्तेमाल की जाए जब फर्टिलाइजर, तो ये दो चीजें हो जाती हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस पैदा हो जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसमें एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है CFC, यानी ये देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड और CFC ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, दोनों मिलके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्या करती हैं कि जो रेडिएशंस हमें सूरज की तरफ से आते हैं और उनको प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है, ओजोन लेयर, जो हमें उन मुहलिक खतरनाक रेडिएशन से हमारी जिंदगी, लोगों को और जो यहाँ जिंदगी पाई जाती है उसको खतरनाक रेडिएशन से बचाते हैं। वो ओजोन लेयर तबाह हो रहा है। वो ओजोन लेयर जब तबाह हो रही है तो आप अंदाजा करें तो हाउ डेंजरस दीज फर्टिलाइजर्स आर। यानी आपकी फजाई आलूदगी बढ़ने की वजह से जब आप ज्यादा खादें इस्तेमाल करते हैं जमीन में, तो जमीन का जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा। और जब जमीन का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो फिर जमीन जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगते हैं। आपने देखा जैसे गिलगित बल्तिस्तान में अब जब ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे तो फिर इस्लामाबाद भी, जैकबाबाद, आप टेम्परेचर बढ़ेगा ना जमीन का, तो इस्लामाबाद भी आपको मुल्तान महसूस होने लगेगा। और ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो फिर सैलाब ही सैलाब, तबाहकारियां। और आखिर में मैं ये आपको अर्ज करूं कि ये अपनी जगह, लेकिन जो किसान मज़ारे होते हैं उनको दो खतरनाक बीमारियां लगती हैं, और भी बीमारियां लगती होंगी, यानी लेकिन तहकीक से साबित हुआ है कि उनको अल्जाइमर्स की, जिसको अल्जीमर कहते हैं, अल्जाइमर्स की बीमारी लगती है, यानी लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त खो बैठते हैं और इनएक्टिव से हो जाते हैं। अल्जाइमर्स की बीमारी की वजह से किसान मज़ारे अपने माहौल को, यानी जो उनके अंदर फुर्ती, चुस्ती, चालाकी होनी चाहिए वो नहीं पा जाती। दे डोंट बिकम रिस्पॉन्सिव टू देयर एनवायरनमेंट। किसान जो मज़ारे हारी ग्रोअर्स हैं उनको बीमारी लगती है, ये बहुत मुहलिक बीमारी है। अल्जाइमर्स के अलावा जो है ADHD, अल्टरनेटिव डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। पहले जो किसान होते थे वो चाको चौबंद अलमुस्तैद की तरह होते थे, लेकिन अब आप देखेंगे दे आर वेरी लेथार्जिक, लेजी एंड स्लो। तो ये साइड इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये जो खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, बेदरेक इस्तेमाल जो इनका है। अब ये एक तयशुदा हकीकत है कि जो फर्टिलाइजर्स हम वाफर मिकदार में या बेदरेक उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी वजह से नेचर को भी हम तबाह कर रहे हैं, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, जरखेज़ी है, उसी को भी तबाह कर रहे हैं, और फ़ज़ा को भी हम ख़राब कर रहे हैं, अपने पानी के जो वसाइल हैं उनको भी ख़राब कर रहे हैं, और ह्यूमन हेल्थ को भी हम बहुत ही खतरनाक हद तक ख़राब कर रहे हैं। तो अब करना क्या चाहिए? अब या तो जुडिशियस, मुनसिफाना इस्तेमाल किया जाए इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का। जैसे दुनिया में कहते हैं सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर्स हैं दुनिया के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं चाइना के अंदर,
تو جو ہمارے ایگریکلچر کے ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، وہ یا تو فیلڈ میں جائیں اور گروورس کو بتائیں کہ بھائی یہ 3 دفعہ 4 دفعہ جو آپ استعمال کرتے ہیں بھرپور بہتر ہے، کوئی اس کا تو اس کو ہولڈ آن، ابھی 1 دفعہ دینا ہے بس، یا 2 دفعہ. اور دوسری جو بات ہے، آرگینک جو فرٹیلائزرس ہیں ان کو، یعنی گوبر ہے جیسے مینیور فرام دی اینیملس، ڈومیسٹک مینیور، اس کو استعمال کریں. یا جو یہ پتے ہیں، یہ درختوں کے پتے جو ہے نا، یہ توانائی کے خزانے ہیں، خزانے. ان سے آپ نیچرل آرگینک کھاد بنا سکتے ہیں. ان کو مت جلائیں. اس سے کھاد کیسے بنے گا ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے. اور اس سے آپ کی صحت بھی مضبوط، معیشت بھی مضبوط، اور آپ کی ان آرگینک زہریلے فرٹیلائزرز، پیسٹی سائڈ سے جان چھٹ جائے گی.